मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 17 दिसंबर 2025 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि पौष माह की त्रयोदशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, लोकसभा में मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि वीबीजी रामजी बिल 2025 पेश कर दिया है। हालांकि इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि हम इस बिल का विरोध करते हैं। हर योजना का नाम बदलने की सनक समझ नहीं आती। बिना चर्चा के, बिना सलाह लिए विधेयक को पास न करे, इसे वापस ले। अब देखिए, आपको बता दूं, वीबीजी रामजी बिल पास हो जाता है तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी कि मनरेगा को रिप्लेस यह बिल करेगा। नए बिल में कहा गया है कि इसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है और काम के दिनों की संख्या भी 100 से बढ़कर 125 दिन कर दी जाएगी। यानी कि मनरेगा योजना आने वाले दिनों में वीबीजी रामजी योजना बन जाएगी। वहीं जैसे अभी इस योजना में केंद्र सरकार पूरा खर्चा उठाता था, अब राज्यों को भी 10 से 40% तक पैसा देना होगा। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से बहुत बड़ी खबर। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि गाड़ी की वैध यानी प्रदूषण सर्टिफिकेट के बिना दिल्ली में 18 दिसंबर से डीजल और पेट्रोल नहीं मिलेगा। और बड़ी खबर यह भी है, दिल्ली में दूसरे राज्यों के BS6 गाड़ियों के अलावा सभी गाड़ियों की एंट्री भी बंद कर दी गई है। कंस्ट्रक्शन पर भी पूरी तरह रोक लगाई गई है। कंस्ट्रक्शन का सामान ले जा रहे वाहनों के चालान किए जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली अभी भयंकर प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है। इसी को ठीक करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। इससे पहले सरकार ने सोमवार को 5वीं तक के स्कूल ऑनलाइन और 11वीं तक के स्कूल हाइब्रिड मोड पर चलाने के आदेश दिए हैं। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ मंगलवार को वृंदावन पहुंचे। दोनों ने केली कुंज आश्रम में प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए। बड़ी जानकारी आपको बता दूं, दोनों की इस साल प्रेमानंद जी महाराज से यह तीसरी मुलाकात है। दोनों घुटनों के बल महाराज जी के सामने बैठे सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया। अच्छा, देखिए, क्रिकेट की बात हो रही है तो एक और बहुत बड़ी खबर आपको दे दूं। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन IPL इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मंगलवार को आबू धाबी में चल रहे मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.20 करोड़ रुपए में खरीदा। ग्रीन ने अपने ही देश के मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ा। उन्हें 2024 में KKR ने 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा था। वैसे बड़ी जानकारी आपको दे दूं, ऋषभ पंत अभी भी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। उनकी बोली 27 करोड़ रुपए लगी थी। एक और बड़ी और दुखद खबर, मथुरा के यमुना एक्सप्रेस वे पर कोहरे के चलते 8 बसें और 3 कारें भिड़ गई। टक्कर होते ही गाड़ियों में आग लग गई। भाजपा नेता समेत 13 लोगों की जलकर मौत हो गई। 70 लोग घायल हो गए और बताया जा रहा है मरने वालों का आंकड़ा अभी ऊपर नीचे भी हो सकता है। हादसा थाना बलदेव क्षेत्र के माइलस्टोन 127 पर हुआ। कल जब यह हादसा हुआ तो एक्सप्रेस वे पर 3 किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया था। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण का काम पूरा हो चुका है। इसके बाद कल निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाताओं का पहला ड्राफ्ट रोल प्रकाशित कर दिया गया। यानी कि पूरी मतदाताओं की सूची जारी कर दी है। और बड़ी जानकारी आपको बता दूं, जिन मतदाताओं का नाम सूची में नहीं है या जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई है, उन्हें 1 महीने का समय मिलेगा। और बताया यह भी जा रही है, SIR में जिन वोटर्स के नाम काटे गए हैं उनकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। ड्राफ्ट लिस्ट में 41.85 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं। वैसे आपको बता दूं, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कहा कि जिन वोटर्स के नाम हटाए गए हैं उन्हें अब कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। अगर उन्हें आपत्ति है तो वे दस्तावेज लेकर दावा पेश कर सकते हैं। इसमें परमानेंट शिफ्ट वोटर्स, हेड वोटर्स, एब्सेंट और डुप्लीकेट वोटर के नाम हटाए गए हैं। हालांकि इनमें से 11 लाख वोटर्स को नोटिस जारी किए जाएंगे। उन्हें नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई करने के लिए कहा जाएगा।
राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के मिनी ऑक्शन में भरतपुर के कार्तिक शर्मा को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़ रुपए में खरीदा है। उन्हें सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स ने 30 लाख रुपए की बेस प्राइस से 27 गुना ज्यादा कीमत देकर खरीदा है। वहीं भारतीय स्पिनर रवि बिश्नोई को राजस्थान रॉयल्स ने 7 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है और सिक्कर के मुकुल चौधरी को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदा है। बड़ी खबर तो यह है, आईपीएल में राजस्थान के कार्तिक शर्मा 14.20 करोड़ में बिके। खैर आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर। हनुमानगढ़ में आज बुधवार को किसान महापंचायत होगी। इसको लेकर संभागीय आयुक्त ने आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दूं, एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसान पिछले कई दिनों से विरोध कर रहे हैं। इससे पहले हनुमानगढ़ में मंगलवार सुबह 11 बजे से बुधवार दोपहर 12 बजे तक इंटरनेट बंद किया गया है। पूरे जिले में इंटरनेट बंद रखा गया है। दरअसल किसानों की महापंचायत को लेकर जिला प्रशासन इस बार किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता। पिछली बार महापंचायत के बाद किसानों ने फैक्ट्री पर कूच कर दिया था। उस दौरान एथेनॉल फैक्ट्री में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी हुई थी। अब एक बार फिर किसानों की फिर से बड़ी महापंचायत को देखते हुए प्रशासन ने इंटरनेट बंद कर दिया है। धारा 163 लागू कर दी है और ट्रैक्टरों की एंट्री पर भी बैन लगा दिया गया है। बीकानेर से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल बीकानेर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने लूणकरण सर को 377 करोड़ रुपए की सौगातें दी। सीएम भजनलाल शर्मा ने 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली कजूटी से पिपौरा तक 72 किलोमीटर सड़क, 40 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली उपजिला अस्पताल भवन और रिडमल सर में 52 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 185 करोड़ रुपए की कंवरसेन लिफ्ट नहर के क्षतिग्रस्त खालों मोघों का जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास किया। आगे बढ़ेंगे। पालनहार योजना को लेकर आप कई भाइयों के कमेंट आ रहे हैं, तो देखिए बड़ी जानकारी आपको दे दूं। इस योजना का लाभ ले रहे बच्चों का वार्षिक सत्यापन हो रहा है, जिसकी वजह से पालनहार योजना का पैसा आने में देरी हो रही है। वैसे आपको बता दूं, योजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवर्ष बच्चों का भौतिक सत्यापन शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाता है। हालांकि लाभार्थियों को पैसा कब तक मिलेगा, इसको लेकर सरकार ने कोई आधिकारिक तारीख तो अभी घोषित नहीं की है, लेकिन जानकारों ने बताया है कि यदि सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट अपडेट का काम जल्दी पूरा हो जाता है तो भुगतान भी जल्द किया जा सकता है। फिलहाल अगर लाभार्थियों ने वार्षिक सत्यापन अपलोड नहीं किया है तो इस काम को तुरंत पूरा कर ले। एक और बड़ी खबर। ग्लोबल वायदा बाजार की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में मंगलवार को दोनों कीमती धातुओं में गिरावट देखी गई। शुद्ध सोना 1300 रुपए कम होकर 1,35,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं जेवराती सोना भी 1200 रुपए टूटकर 1,26,900 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं चांदी भी 500 रुपए फिसल कर 1,97,500 रुपए प्रति किलो रही। अच्छा, अनाज मंडियों के भाव की बात की जाए तो बीकानेर की अनाज मंडी में मूंग का भाव अधिकतम 7150 रुपए रहा, मोट बिका 5000 रुपए, गंवार का भाव रहा 5150 रुपए और बीकानेर की मंडी में मूंगफली सिकाई का भाव रहा 6700 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं बीकानेर के समीप नोखा मंडी में भी गंवार का भाव 5000 रुपए के आसपास रहा। यहाँ तिल का भाव अधिकतम 10,000 रुपए रहा और नोखा की मंडी में मूंग का भाव अधिकतम 7500 रुपए रहा। मेड़ता की मंडी में भी गंवार का भाव अधिकतम 5100 रुपए रहा और नागौर की मंडी में तिल का भाव 9 से 10,000 के बीच रहा। मौसम को लेकर बड़ी खबर। राजस्थान में जो हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ था उसका असर अब खत्म हो गया है। बादल हट गए हैं, कोहरे का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश के बॉर्डर वाले जिले खासकर बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में कोहरे का सबसे ज्यादा असर रहा। यहाँ मंगलवार को तो कई इलाकों में विजिबिलिटी यानी कि दृश्यता 10 मीटर से भी कम रही। अब देखिए बड़ी जानकारी यह है, फिलहाल मौसम में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन एक और नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 18 से 22 दिसंबर को बादल छाए रहने और न्यूनतम तापमान में 1 से लेकर 3 डिग्री हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि इस पश्चिमी विक्षोभ का असर भी प्रदेश के मात्र कुछ स्थानों पर ही दिखाई देगा। अधिकांश भागों में आगामी 3-4 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अंत में आपको एक और बड़ी और काम की जानकारी दे दूं। साइबर फ्रॉड के नित नए तरीकों से ठग मोबाइल हॉटस्पॉट फ्रॉड का नया पैंतरा अपना रहे हैं।
और देखिए, साइबर खतरों से बचने के लिए मैं आपको समय समय पर आगाह भी करता हूँ। बड़ी जानकारी ये आ रही है। होता क्या है कि जैसे कोई अनजान व्यक्ति आपके पास आकर कहता है कि मेरे मोबाइल फोन में रिचार्ज खत्म हो गया है, आप अपना हॉटस्पॉट दे दीजिए, मुझे रिचार्ज करना है। और आप सोचते हैं चलो हॉटस्पॉट से क्या होता है, हॉटस्पॉट दे देते हैं, यह रिचार्ज कर लेगा। लेकिन आपको बता दूं, जैसे ही मदद के लिए आप हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, आपका मोबाइल उसी समय साइबर अटैक के खतरे में आ जाता है और आपको इसका पता भी नहीं चलता। देखिए, इस स्थिति में ठग आपके मोबाइल में मालवेयर डाल सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले ब्लूटूथ से फाइल भेजी जाती थी। इस प्रकार से ठग आपका मोबाइल हैक कर लेते हैं। बड़ी जानकारी यह है, किसी अनजान व्यक्ति को आप हॉटस्पॉट बिल्कुल न दे, वरना आप भी ठगी का शिकार हो सकते हैं। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।